अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जीडीएस स्टूडेंट्स, आज हम फोटो डायोड के बारे में स्टडी करेंगे। हम डायोड, डिफरेंट टाइप ऑफ डायोड, जैसे लास्ट टाइम हमने लाइट मीटिंग डायोड को स्टडी किया था। उसमें हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था कि लाइट मीटिंग डायोड जो है ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन में वर्क करता है, क्योंकि उसकी बाइसिंग कंडीशन जो है फॉरवर्ड बायस है। और वो लाइट लाइट को अमिट करता है, बल्कि ये लाइट को अमिट करता था। लेकिन अब जो हम डायोड पढ़ने जा रहे हैं ये फोटो डायोड के बारे में है। फोटो डायोड क्या करेगा, ये लाइट को अमिट नहीं करेगा बल्कि लाइट को डिडक्ट करके लाइट बन के आप यूं कह सकते हैं कि सोलर एनर्जी को, लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेगा। ये डायोड जो है लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेगा, और ये रिवर्स बायस में वर्क करेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये रिवर्स बायस में वर्क करेगा। बेस उसकी वही है बेटा। आपको ये डायोड जितने भी हैं, इसकी बेस क्या है? पीएन जंक्शन। अगर आपको पीएन जंक्शन का वेल नाउन इंफॉर्मेशन है, आप अच्छी तरह आप उसके बारे में जानते हैं, अगर नहीं जानते तो बार बार रिव्यू करें कि पीएन जंक्शन क्या होता है। अगर आप उसको, इसके बारे में अच्छी डिटेल अवेलेबल है, सुफिशिएंट मटेरियल आपको याद है, अगर इसकी हाइड इसकी तमाम इंफॉर्मेशन आपके पास है, तो फिर नेक्स्ट ये कमिंग डायोड जो हैं इसको समझना कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनीहाउ, फोटो डायोड के बारे में हम स्टडी करते हैं कि फोटो डायोड क्या है। कहते हैं कि ये डिवाइस है, जैसे रेक्टिफायर डायोड एक सिंपल डिवाइस है, लाइट इमिटिंग डिवाइस है, जीनर डायोड भी एक डिवाइस है, फोटो डायोड भी एक डिवाइस है जो रिवर्स कंडीशन में वर्क करती है। ठीक है, डायोड की दो कंडीशन हो सकती है, या फॉरवर्ड बायस में होता है या रिवर्स बायस में। जैसे लाइट इमिटिंग डायोड कैसे वर्क करता है? फॉरवर्ड में। सिंपल पीएन जंक्शन कैसे वर्क करता है? फॉरवर्ड में भी, फॉरवर्ड में एज ए क्लोज स्विच, और रिवर्स में होता है एज ओपन स्विच। इस तरह डिफरेंट डायोड वर्क करते हैं। लेकिन ये फोटो डायोड जो है आपका, ये फोटो डायोड आपका रिवर्स कंडीशन में वर्क करता है। दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, और इसमें जो रिवर्स करंट जो होता है ना, जिसको उसने आई लेमडा का है रिवर्स करंट, इज लाइट, रिवर्स लाइट करंट। मतलब लाइट करंट इसलिए क्या है कि लाइट फॉल करती है तो उसकी वजह से जो करंट डेवलप होता है, तो वो लाइट करंट कहता है। आप कहेंगे कि ये लाइट्स की वजह से करंट कैसे डेवलप होता है। देखिए, आपको सेमीकंडक्टर की स्टोरी का पता होना चाहिए। देखिए, जब सेमीकंडक्टर में कौन सा स्ट्रक्चर होता है? कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। थोड़ा सा मैं अगर आपको मैं रिव्यू करूं कि अगर फर्ज के ये सिलिकॉन एटम है, इसके साथ इसके गिर्द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, एक और सिलिकॉन एटम है। ठीक है, सिलिकॉन एटम है, एक और सिलिकॉन एटम है, इसके गिर्द भी कितने होते हैं? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? म्यूचुअल शेयरिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। इस तरह इधर भी जो होगा, इस तरह इधर 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 म्यूचुअल शेयरिंग होती है। ये कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड होते हैं जब इस पर कोई लाइट फॉल करती है, इट मीन लाइट फॉल हुई, हीट पैदा हुई, हीट से ये बॉन्ड टूटते हैं। जब बॉन्ड टूटते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स होल्स पेयर्स जनरेट होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर्स रिस्पॉन्सिबल है करंट को कंडक्ट करने के। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हमने प्रीवियस फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि ये करंट कैसे, लाइट जब फॉल होगी तो डेफिनेटली बात है बॉन्ड टूटेंगे और करंट कंडक्ट होगा। फोटोडायोड क्या है? हैज अ स्मॉल ट्रांसपेरेंट विंडो। इनके एक डायोड होता है, जैसे एक छोटी सी ट्रांसपेरेंट विंडो होती है, जैसे ये नजर आ रही है आपको। इसके ऊपर लाइट फॉल करती है। जब लाइट फॉल करती है तो वो क्या होता है कि बॉन्ड टूटते हैं। लाइट स्ट्राइक ऑन पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन में स्ट्राइक होती है। इनपुट डायोड जैसे नीचे दिखाया गया है कि एक छोटी सी विंडो होती है, उस पर लाइट फॉल करती है, जिसकी वजह से वो कोवलेंट बॉन्ड टूटते हैं और करंट पैदा होता है, रिवर्स करंट डेवलप हो जाता है। इसकी सिंबल डायग्राम देखें, ये भी इसकी सिंबल डायग्राम है। इसकी बाइसिंग देखें, रिवर्स बाइसिंग है, इसमें रिवर्स करंट फ्लो होगा। और ये इसकी कुछ अवेलेबल मार्केट में मॉडल्स हैं, और ये भी एक सिंबल डायग्राम अल्टरनेट है, इसको भी आप ज़हन में होना चाहिए। एनी हाउ, इसकी थोड़ी सी वर्किंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि रिवर्स डायोड जो है रेक्टिफाइड डायोड स्मॉल रिवर्स करंट के। अगर हम रिवर्स बायस की बात करते हैं, देखिए हमने पीछे पढ़ा था रेक्टिफायर के अंदर, उसमें स्मॉल लीकेज करंट होता था। रिवर्स में जब अप्लाई तो स्मॉल लीकेज करंट, आइडियल हम इसको जीरो कर देते हैं। लेकिन द सेम इज ट्रू फॉर, यही चीज फोटोडायोड में होती है। रिवर्स बायस करंट इज प्रोड्यूस्ड बाय थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स इन डिप्लेशन रीजन। मतलब जब डिप्लेशन रीजन के में पर लाइट फॉल होती है, सपोज आपको, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। सपोज आपका ये आपका पी है, और ये आपका एन है, और इसको ये आपका डिप्लेशन रीजन है। ठीक है, इसको ये वाला रीजन जो है आपका डिप्लेशन रीजन है। अब इसके ऊपर जब कोई लाइट फॉल करती है
ठीक है, ये लाइट फॉल होगी तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होल्स पेयर जनरेट होंगे, और इसको आपने क्या किया हुआ, बाइस किया हुआ। रिवर्स बाइसिंग होगी तो ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। अब रिवर्स करंट की वजह से इसमें रिवर्स बाइसिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए, फिर रिवर्स बाइसिंग हुई तो करंट, इसमें करंट फ्लो होना शुरू कर दिया, रिवर्स की कन्वेंशन देखा तो यूँ करंट इसमें बहना शुरू कर दिया, जिसको उसने आई लैम्डा का नाम दिया, ठीक है, लीकेज करंट भी कहते हैं। अच्छा, अब यही बात इसमें लिखी हुई है, रेक्टिफाइड में भी यही होता है, इसमें भी ये होता है, ठीक है। इन रेक्टिफाइड रिवर्स लीकेज करंट इंक्रीज विद टेम्परेचर ड्यू टू द इंक्रीज इन द थर्मल डेफिनेट बात है। जब रेक्टिफाइड में हम देखें तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिवर्स करंट बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, बॉन्डिंग जितनी इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जितने बनेंगे थर्मल की वजह से उतने ही करंट बढ़ जाएगा। फोटोडायोड डिफर फ्रॉम द रेक्टिफाइड डायोड इन पीएन जंक्शन इज एक्सपोज्ड लाइट, इसमें फर्क यह है कि उधर हीट की वजह से, लेकिन इधर उसके ऊपर लाइट फॉल की जा रही है। रेक्टिफाइड के अंदर तो जस्ट आप होता है ना कि आप रिवर्स करंट अप्लाई करते हैं, हीट जनरेट होती है, उसके कोलिजन की वजह से कुछ करंट पैदा हो गया, ठीक है, लेकिन इसमें स्पेशली इंटेंशनली उसके ऊपर लाइट फॉल की, कहाँ की, पीएन जंक्शन रीजन में, इस रीजन में क्या की, लाइट फॉल की, लाइट फॉल करने की वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, और ये लाइट इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगी, जितनी इंटेंसिटी ज्यादा होगी उतना रिवर्स करंट भी ज्यादा होगा। व्हेन देयर इज नो लाइट, जब लाइट नहीं होगी तो फिर कोई करंट भी नहीं होगा, तो हम कहेंगे डार्क करंट हो गया या विजिबल करंट हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एन इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ लाइट इंटेंसिटी एक्सपोज्ड इरेडियंस, ये लिखा है मिलीवाट पर स्क्वायर सेंटीमीटर, डिपेंड करता है कि आप कितनी लाइट उस पर एक्सपोज करें, उसी लिहाज से इसके क्रॉस करंट वोल्टेज डेवलप होंगे, प्रोड्यूस इंक्रीजिंग इन द करंट। जैसे एक एग्जांपल के जरिए से ये ओम्स लॉ के निकाला, लेकिन मैं एग्जांपल डायग्राफ की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज जब इंटेंसिटी जो है 0.5 थी, देखिए करंट ये था, ठीक है, माइक्रो एम्पेयर में है, लेस देन 1 है, ठीक है, जी मोर देन 1.5 माइक्रो एम्पेयर होगा अबाउट। अच्छा, उसके बाद 1 इंटेंसिटी हुई तो फिर इसकी करंट और बढ़ा, 2 हुई तो करंट और बढ़ा, 3 5 हुई तो और बढ़ा, इस तरह इंटेंसिटी बढ़ती गई और करंट क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जैसे इस ग्राफ में भी देखें, इरेडियंस में जितनी लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगी उतना करंट जो है आपका रिवर्स करंट जो होगा वो इंक्रीज होता जाएगा फोटो डायोड के चक्कर में। ये इसकी डायग्राम में भी देखें आप कि लाइट ऑफ तो नो करंट शो कर रहा है, जब लाइट ऑन हुई तो करंट अपीयर हो रहा है। तो करंट ये माइक्रो या मिली एम्पेयर में होता है, माइक्रो एम्पेयर में मूवमेंट होता है, तो लाइट फॉल करने से करंट डिडक्ट होता है। तो ये छोटा सा टॉपिक था, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। इसको अच्छे अंदाज से रिव्यू कीजिएगा कि ये फोटो डायोड क्या होता है और किस तरह इसकी सोलर सेल से भी रिजेम्बलेंस होती है कि ये क्या होता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई नई चीज़ पॉइंट समझ नहीं आएगी तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ऑनलाइन जब अवेलेबल होंगे तो उसमें डिस्कस कर लेंगे, या कोई भी सोशल मीडिया के नेटवर्क पर हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।